नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि बीमारी चाहे कैसी भी हो, कितनी भी पुरानी हो, अगर उसका इलाज किया जाता है और उसको जड़ से खत्म करना होता है तो बेसिक 4 स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो 4 स्टेप्स होते हैं ये एक तरह से नींव का या बेस का काम करते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई इमारत बनाते हैं तो उसकी एक नींव होती है, एक बेस होता है। अगर नींव स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत होती है ना? तो इसी तरह से ये जो 4 स्टेप्स हैं ये नींव का काम करते हैं, बेस का काम करते हैं। उसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब पाचन और अवशोषण। पाचन जो भी हम पूरे दिन से सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं उसका पाचन होना बहुत ज़रूरी होता है। पाचन का मतलब होता है कि जो भी हमने सुबह से लेकर शाम तक खाया उसको इस लायक बनाना कि वो रक्त में जा सके। और ये काम करता है पेट में मौजूद HCl, मतलब तेजाब, जिसको हम आम भाषा में एसिड बोल देते हैं, या पाचन रस, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इन सब की मदद से पाचन पूरा होता है और खाना, वो भोजन इस लायक बनता है कि वो रक्त में जा सके। रक्त में मतलब जो आपकी आंत होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषण कर सके और वो रक्त में जा सके। लेकिन आपको पता है कि आजकल सब क्या करते हैं, पूरा दिन खाते रहते हैं। मतलब कि अगर आपने ऐसा भोजन खाया है जिसके पाचन में 4 या 5 घंटे का समय लगता है तो आपको 4 या 5 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर आपने ऐसा भोजन खाया है कि जिसके पाचन में 7 या 8 घंटे लगते हैं तो जब तक वो 7-8 घंटे नहीं हो जाते आपको दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो पहला आपने भोजन किया था, मान लीजिए कि भोजन आपका 6 घंटे में मतलब कि डाइजेस्ट होगा, पाचन होगा, लेकिन आपने 6 घंटे की जगह पहले ही 3 घंटे में बीच में फिर भोजन कर लिया या बार बार कुछ ना कुछ खाते जा रहे हैं, तो आपने जो पहले भोजन खाया था उसका पाचन भी पूरा नहीं हुआ और जो दूसरा भोजन खाया है उसका पाचन भी पूरा नहीं हुआ। मतलब दोनों ही भोजन जो है वो प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं हुए पूरी तरह से। अब इसका क्या होगा? नेचुरल सी बात है कि अगर पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो उससे संबंधित लक्षण हो गए, कोई गैस होगा, हिचकी होगी, डकार होगा, उल्टी आने का मन होगा, या खाना ऊपर को आएगा, या छाती में, पेट के ऊपर वाले हिस्से में भारीपन लगेगा, है ना? बट ये क्या होता है कि पाचन जो होता है ना 30-35 की उम्र तक बहुत अच्छा होता है, उसके बाद धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। बट खैर आजकल तो बच्चों में ही पाचन संबंधी समस्याएं इतनी ज्यादा हो गई हैं, लेकिन बच्चों में लक्षण नहीं आते। मान लीजिए कि आज उन्होंने कुछ गलत खाया तो ऐसा नहीं कि आज ही उनको गैस होने लग जाएगी, उनका खाना ऊपर को आएगा। जबकि अगर यही चीजें बड़ी एज के लोग खाते हैं तो उनको इमीडिएट एकदम से जो है लक्षण आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं, ठीक है, कि बार बार पहले वाला खाना नहीं बचा फिर दोबारा से खा लिए, तो इसका परिणाम क्या होता है? आपने कभी सोचा है जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मतलब जो लोग मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, मतलब वो मांस का टुकड़ा आपके पेट में जाता है, पेट उसको पचा देता है, पूरा डाइजेस्ट कर देता है। बट आपका पेट, आपकी आंत, वो भी तो सारे उसी मांस से बने हुए हैं, तो उसका पाचन क्यों नहीं करता पेट आपका? उसका पाचन इसलिए नहीं करता कि आपका जो पूरा पाचन तंत्र है, जो आपका पेट है, आंत है, उसके अंदर एक परत होती है, म्यूकस की एक लेयर होती है, और ये परत जो है उस एसिड को या उन एंजाइम्स को, उस केमिकल को पेट की और आंत की जो अंदरूनी परत है उसको नुकसान नहीं पहुंचाने देती। लेकिन अगर आप बार बार खाना खाते हैं और ये पाचन संबंधी समस्याएं आपको आती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये परत जो आपका अभी रक्षा कवच बना हुआ है ना, ये परत जो है इसकी जो मतलब मोटाई होती है, मान लो आपकी जो परत है वो 1 सेंटीमीटर थिक है, उसकी थिकनेस जो है धीरे धीरे कम हो जाती है और कुछ कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पर ये खत्म हो जाती है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? जो पेट में तेजाब था, जो एंजाइम्स थे, जो भी खाना था, है ना, वो सारा आपके वहाँ पे सूजन कर देगा, पेट के अंदर सूजन कर देगा या अल्सर बना देगा। फिर आपको जलन होगी, दर्द होगा, मतलब ये ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। शुरू में नहीं पता चलेगा, बाद में जाकर पता चलता है।
अब ये तो हुआ पाचन, ठीक है ना। आपको अपनी डाइट को ठीक करना है तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। और सेकंड स्टेप आता है अवशोषण, यानी कि आंत ने जो भी आपने खाया पिया था वो पच गया, पाचन हो गया, वो अब एब्जॉर्ब होगा, अवशोषण होगा, मतलब ब्लड में जाएगा, रक्त में जाएगा, फिर लीवर में, बाकी सारे शरीर में जाएगा। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि पेट साफ हो गया है। पेट का साफ होना और अंदर से आंतों का साफ होना दोनों अलग चीजें हैं। ये कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। अगर आपके घर में सिंक है, जिस तरह बर्तन धोते हैं या वॉशरूम में ब्रश करते हैं, सिंक है ना, आप वो डेली आप उस पे ब्रश करते हैं या बर्तन साफ करते हैं, बट डेली उसमें से पानी तो जा रहा है, पाइप तो खुली है। लेकिन अगर आप अंदर की जो पाइप है और पाइप के अंदर के जो कॉर्नर्स हैं उसको चेक करें तो वो उसपे सारे में गंदगी जमी होती है, होता है ना ऐसा। पाइप खुली है बट उसकी जो परत है ना, वो जो कॉर्नर्स है, पूरी लेयर है, उसके अंदर चारों तरफ गंदगी जम जाती है, होता है ऐसे। और यही चीज हमारी आंतों में होता है। बीच से तो आंतें खुली हैं, आपका पेट साफ होता है, रोज आप पेट साफ के लिए जाते हैं, मल आता है आपको, लेकिन वो आंत का बीच का हिस्सा खाली होता है। लेकिन अवशोषण तो परत में होता है ना, जो साइडों पे परत होती है ना आंतों की, एब्जॉर्प्शन उस एरिया में होता है, बट वो वाला एरिया जो है वो क्लीन नहीं है, वहां पे पूरे में गंदगी जमा हो रखी है। तो आंतों का साफ होना मीन्स जो परत के ऊपर, उस लेयर के ऊपर जो गंदगी जमी है उसको साफ करना है। लेकिन वो चीज साफ नहीं होती, वो गंदगी एज इट इज पड़ी ही रहती है। अब जो चीज वहां पर परत के ऊपर होगी, आंत की जो अंदर की परत है, वो चीज खून में चली जाती है, रक्त में चली जाती है। और इवन तक जैसा कि कहा जाता है कि पेट में पाचन होता है और छोटी आंत जो है वो सोखती है, चाहे वो अच्छी चीजें हो चाहे बुरी भी सोखती है। जो भी आपकी मेडिसिन खाते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, हानिकारक तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, मतलब मेटल्स होते हैं, सारा कुछ रक्त में जाता है। उसके बाद जो वेस्ट है वो आपकी बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाता है। बट अगर ज्यादा वेस्ट हो जाएगा तो बड़ी आंत में जो ब्लड वेसल्स होती है, जो रक्त होता है, वो भी उसको, रक्त को अवशोषण करना शुरू कर देते हैं, मतलब वेस्ट जो है वहां से भी ब्लड के अंदर एंटर होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में वेस्ट ज्यादा हो जाता है इकट्ठा। तो यही काम है कि इंटेस्टाइन्स को साफ करना, आंतों को साफ करना अलग चीज होती है और रोज पेट को साफ करना अलग चीज होती है। अगर आपकी गंदगी आंतों की दीवारों पर, उसकी परत पर रहेगी तो वही गंदगी आपकी रक्त में जाएगी, और ये रक्त उस गंदगी को जिस ऑर्गन में डिपॉजिट करेगा, जहां पर इकट्ठा करेगा, वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। किडनी में इकट्ठा करेगा, गुर्दे में तो पथरी हो जाएगी, सिस्ट हो जाएगी। अगर खून की नसों में ही इकट्ठा कर दिया तो खून की नसों में ब्लॉकेज हो जाएगी, यूट्रस में इकट्ठा कर दिया तो गांठें बन जाएंगी। वही मतलब यही गंदगी जहां जहां जमा होती है वहां वहां पर शरीर में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, वहां से वो ऑर्गन वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे करके आपकी बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। तो पहला तो स्टेप था पाचन का और अवशोषण का। अब इसमें दूसरा स्टेप आता है लीवर का और मेटाबॉलिज्म का। अब ये लीवर और मेटाबॉलिज्म का क्या रोल होता है? देखो, पाचन हुआ मतलब अवशोषण भी होगा, जो भी आपने खाया पिया था, जो भी उसमें पोषक तत्व थे वो सारे ब्लड में चले गए। लेकिन अभी उन चीजों से, मतलब जो चीजें खून में गई है वो जाएंगे लीवर में, और उसमें से जो भी पोषक तत्व थे, चाहे वो विटामिन थे, मिनरल्स थे, उन सब से ना लीवर को मैन्युफैक्चरिंग करनी है। मतलब अभी तो नए 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 सेल्स बनाने हैं, वो नए प्रोटीन्स बनाने हैं, और उसको इस लाइक बनाना है कि आपके शरीर का जो सेल है उसको इस्तेमाल कर सके, उससे वो पोषक पोषक ऐसा नहीं कि आपने एप्पल खाया तो एप्पल ब्लड में चला गया, वो लीवर में चला गया, उसको ऐसे तो यूज नहीं करते ना सेल। उसको चेंज करना पड़ता है, उसको इस लाइक बनाना पड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए किचन है, किचन में आप बहुत सारी सामान लेकर आए तो बनाना भी तो पड़ेगा, तभी तो खाएंगे, है ना। क्योंकि रॉ तो आजकल कोई खाता नहीं, लेकिन अगर रॉ भी खाएंगे तो भी उसको वॉश करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। मतलब कि उसको इस लायक बनाना कि आपके शरीर के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उसको इस्तेमाल कर सके, वो काम होता है लीवर का।
लीवर में बहुत सारे अच्छे केमिकल्स भी होते हैं, बहुत सारे बुरे केमिकल्स भी होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो लीवर लीवर की ड्यूटी होती है उन सारे हानिकारक केमिकल्स को शरीर से बाहर निकालना, या फिर उनको इस लायक बनाना कि वो आपके शरीर के लिए लाभदायक बन जाए, यूजफुल बन जाए। अब लीवर स्टोर हाउस भी मैंने पहले भी बताया है कि जितने भी पोषक तत्व है, जितने भी जरूरी तत्व हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो लीवर स्टोर कर लेता है। मान लीजिए कि विटामिन ए होता है, सर्दियों में कितने सारी गाजरें आती है, गाजरों का जूस पीते हैं और विटामिन ए आंखों के लिए चाहिए, तो लीवर स्टोर कर लेगा विटामिन ए। अब आप रोज तो गाजर नहीं खाएंगे, हो सकता है आप कोई पूरे दिन में ऐसी कोई चीज खाएं ना जिसमें विटामिन ए हो, बट आंखों को तो रोज चाहिए। तो आंखों को कहाँ से मिलेगा? लीवर से मिलेगा। लीवर ने स्टोर कर लिया, अभी इकट्ठा करके रखा था, जरूरत थी आंखों को दे दिया। अब इसमें लीवर का ये रोल रहता है कि एक तो लीवर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, हमारे शरीर की बायोकेमिकल फैक्ट्री है। सारे केमिकल, सारे रसायन की मैन्युफैक्चरिंग, सारे हार्मोन्स और सारे नए प्रोटीन सारे लीवर बनाता है। अगर लीवर नहीं बनाएगा तो शरीर को कहाँ से मिलेगा? जब बना ही नहीं तो आगे मिलना कहाँ से? और जितने भी नुकसानदायक चीजें हैं उसको शरीर से बाहर निकालने का काम भी लीवर करता है। अगर लीवर नहीं निकालेगा तो शरीर में वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा। तो इसीलिए सेकंड स्टेप में हम लीवर के ऊपर फोकस करते हैं और लीवर की मेडिसिन जो है वो जरूरी देते हैं। पाचन के साथ, डाइजेशन के साथ लीवर की मेडिसिन जरूर दी जाती है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का जो कारण है ना, बेस है, वो लीवर होता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि जो भी आपने खाया पिया ना, उसे एनर्जी चाहिए, शरीर को ऊर्जा चाहिए, उसे जो पोषक तत्व चाहिए, जो सेल को खाने के लिए भोजन चाहिए, वो सारा लीवर बनाता है। लीवर नहीं बनाएगा तो शरीर को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और धीरे धीरे फिर वीकनेस आना, इन्फेक्शन होना, इम्यूनिटी कम होना, वो सब होना शुरू हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप पे फोकस किया जाता है लीवर के ऊपर। लीवर के ऊपर फोकस करना मीन्स मेटाबॉलिज्म के ऊपर फोकस करना। और थर्ड स्टेप में आता है आपका ब्लड, आपका रक्त, रक्त को साफ करना। शरीर में बीमारियां कब होती है? जब आपका ब्लड का पीएच लेवल बढ़ जाता है, आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। जिस तरह हमारे पेट के अंदर सिस्टम होता है ना कि हाँ एसिड हो गया ज्यादा, उसको अम्लीय हो गया, क्षारीय हो गया, है ना। तो इसी तरह से ब्लड का भी पीएच लेवल होता है। अगर ब्लड ज्यादा अम्ल हो जाएगा, ब्लड में ब्लड एसिडिक हो जाएगा, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ब्लड के एसिडिक होने का मतलब कि ब्लड में वेस्ट ज्यादा है या वेस्ट ही है सारा, है ना, तभी तो। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड के लिमिटेड के बेस्ट है, सबको पता है, भी मैंने पहले भी बताया है कि शरीर में 5 लीटर खून होता है, वो 1 मिनट के अंदर सारे शरीर में घूम जाता है और वो गंदगी उठाता है। और मतलब कि मान लीजिए जैसे मैं बता रहा, गंदगी फेफड़ों के थ्रू निकलती है, किडनी के थ्रू निकलती है, मतलब मूत्र के थ्रू या मल के थ्रू, वो वहां तक ब्लड जो है उस गंदगी को पहुंचाता है ताकि उन ऑर्गन्स तक जो कि उसको शरीर से बाहर निकाल सके। और जो शरीर में सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, उस वेस्ट को भी ब्लड उठाता है और उन ऑर्गन्स तक लेकर जाता है ताकि वो सारा शरीर से बाहर निकल सके। लेकिन शरीर में गंदगी ज्यादा है, टॉक्सिन ज्यादा है, तो ब्लड सिर्फ वेस्ट, ब्लड में तो वेस्ट ही वेस्ट घूम रहा है। जरूरी पोषक तत्व तो है ही नहीं उसमें, उठाने की क्षमता ही नहीं है। तो क्या होगा? जितना गंदा शरीर होगा, जितना अशुद्ध शरीर होगा, उतनी ही शरीर की रोगों से प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम होगी, बॉडी की इम्यूनिटी होगी। जितना साफ शरीर होगा उतनी ही इम्यूनिटी ज्यादा होगी। भाई चौथे स्टेप में हमारा इम्यूनिटी ही आता है। बट इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है अभी हमने मार्केट से भाई गए और जस्ट गोली ली और पानी का गिलास पिया और चलो जी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ गई। ऐसा नहीं होता भाई। इम्यूनिटी बनाने का काम बॉडी के ऊपर होता है और वो डिपेंड करता है कि आपका जो दिनचर्या है ना, पूरे दिन का जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह का है, आप किस तरह का भोजन करते हैं, आपकी सोच किस तरह की है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है या नहीं, उन सब बातों के ऊपर आपके शरीर की इम्यूनिटी डिपेंड करती है। तो फिर इम्यूनिटी की मेडिसिन डॉक्टर क्यों देते हैं? देखो, अगर मान लीजिए कि आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है किसी मीटिंग के लिए, और अगर तो रोड्स खाली होंगे, बिल्कुल मतलब कोई ट्रैफिक जैम नहीं होगा, तो आप इजिली दिल्ली पहुंच जाएंगे, मीटिंग अटेंड कर लेंगे। लेकिन अगर रोड्स ब्लॉक पड़ी हैं और पूरे रास्ते में जाम लगा हुआ है, तो हो सकता है कि आप दिल्ली पहुंचे नहीं, या पहुंचे तो तब तक मीटिंग आपकी खत्म हो चुकी होगी।
तो यही चीज होती है जब आपका ब्लड जो है वो साफ नहीं होता। मान लीजिए कि आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई पैरासिटिक, मतलब कोई भी बाहर से इंफेक्शन हुआ, तो क्या होता है, तो बॉडी सिग्नल देती है और फाइट करने के लिए, उस कीटाणुओं से, उस इंफेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी फटाफट से अपने सेल्स को भेजती है कि जाके वहां पर लड़ाई करो, उसको खत्म करो। लेकिन तो ब्लड तो गंदा पड़ा भाई, पूरे रास्ते में तो जाम लगा हुआ है, बॉडी तो सिग्नल दे रही है लेकिन रास्ता ही खाली नहीं है। और जब तक बेचारा रास्ता खाली होता है और आपकी बॉडी सिग्नल को फॉलो करती है, तब तक तो बैक्टीरिया ग्रो हो चुका है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, वो इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका होता है, आपकी बॉडी में डैमेज कर चुका होता है कि वो उसको क्लीन नहीं कर पाता। तो यही चीज होती है जब आपका खून गंदा होता है, ब्लड में वेस्ट घूम रहा होता है। बट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारा शरीर जो होता है ना, वो कम्बिनेशन में काम करता है, मतलब मिलकर काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मान लीजिए कि एक चीज से शरीर के अंदर है लेकिन दूसरी नहीं है, तो वो एक भी कोई काम की नहीं है आपके शरीर में। बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं, अगर एक चीज आपके शरीर में है, मतलब एक तत्व आपके शरीर में है लेकिन जिसके साथ मिलकर उसने काम करना है वो दूसरा है नहीं, तो वो तो किसी काम का नहीं ना। अगर ताला है लेकिन अगर ताले की चाबी नहीं है तो ताला किसी काम का नहीं है, आपको वो चाबी देनी पड़ेगी, ताले में लगानी पड़ेगी, तभी तो वो ताला काम का है ना। तो इम्यूनिटी के बूस्टर्स जो होते हैं ना, वो यही काम करते हैं कि वो कॉम्बिनेशन को जोड़ते हैं। अगर आपको डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है कि हाँ ये इम्यूनिटी के लिए है, तो वो कॉम्बिनेशन को जोड़ने का काम करती है। ऐसा नहीं कि वो आपके शरीर में इम्यूनिटी बना देती है, एक गोली खा लिया, अपने पानी पिए और चलो जी शरीर की इम्यूनिटी हो गई, अब तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको रॉ मटेरियल का काम करते हैं, आपको वो कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उन कॉम्बिनेशंस को कैसे जोड़ना है और कब जरूरत है और कब शरीर को फाइट करनी है, ये सब आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो 4 बेसिक स्टेप्स हैं। डाइजेशन है, पाचन है, जो भी खाया पिया अच्छे से पाचन होना चाहिए, शरीर में लगना चाहिए। वो जो सारा शरीर में लगा, जो सारा खून में गया, उसको शरीर को उससे ऊर्जा भी मिलनी चाहिए, उसे पोषक तत्व मिलने चाहिए। और थर्ड, वो वहां तक पहुंचना भी चाहिए जहां जरूरत है। अब वो लीवर में है, जरूरत फेफड़ों में है, तो फेफड़ों तक पहुंचना भी तो चाहिए। अब आपके पोषक तत्व लीवर में पड़े हैं बट आपको जरूरत गुर्दे में है, तो वो गुर्दे तक पहुंचने भी तो चाहिए। तो कैसे पहुंचेंगे भाई, रक्त के थ्रू ही तो पहुंचेंगे। तो रक्त का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और नंबर 4 पर आता है इम्यूनिटी भी। अगर शरीर की इम्यूनिटी ही कमजोर है तो कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी से कैच हो जाएगा ना। और यही जब इन्फेक्शन लंबे समय तक आपके शरीर में पड़ा रहता है और आपका खून लंबे समय तक गंदा रहता है, आप ध्यान ही नहीं देते भाई, तो फिर क्या होता है, फिर एलर्जी होती है, फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। तो क्योंकि फैमिली हिस्ट्री, अगर हम पारिवारिक मतलब हिस्ट्री की बात करें, तो किसी किसी में पारिवारिक हिस्ट्री के हिसाब से कोई ऑर्गन वीक होता है, देन उसमें फिर स्पेशल मेडिसिन ऐड होती है। बट ये तो बेसिक स्टेप है, जो जिस कैसे भी बीमारी क्यों ना हो, इन बेसिक स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं और इसके ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो 60 to 70% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। बाकी अगर ऑर्गन्स के हिसाब से कि लंग्स है, किडनीज है, यूट्रस है या ब्रेन है, बाकी हार्ट है, उसके हिसाब से फिर क्या होता है कि सेपरेट मेडिसिन आते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन का काम करने का तरीका अलग होता है। तो उसके बाद जो ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है।